नमस्कार, जय सीताराम जी। गत कक्षा में हमने जाना कि विवेक सहज बुद्धि व निर्मल भावना का समन्वय है, जो एक दिशा निर्देशक यंत्र की भांति जीवन के हर संघर्ष एवं दौराहे पर व्यक्ति को सही दिशा ज्ञान प्रदान कर सन्मार्ग पर प्रशस्त करता है। यही नहीं, यह क्षणिक लाभों व तत्कालीन परिणामों की उपेक्षा कर दूरगामी परिणामों की ओर प्रवृत्त होता है तथा व्यवस्थित कार्य पद्धति प्रस्तुत करता है। इसलिए तो ईश्वर ऐसे अक्लवान इंसान पर सदा प्रसन्न रहते हैं और कह उठते हैं, आओ आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए जाने कि विवेक द्वारा हमारे अंदर कैसे मानवता व आत्मीयता जैसे महान भावों का विकास होता है और हम अपनी कृति के अनुरूप अपनी सर्वोत्कृष्टता सिद्ध कर ईश्वर के कर्तव्य परायण सुपुत्र कहला सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परमात्मा की शक्ति कुदरत द्वारा रचित यह जगत प्रकृतिस्थ गुणों यथा सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण के कारण गुण दोषमय है, यानी जीवन के हर पक्ष में भले बुरे तत्व समाहित हैं, जिनमें से एक का चुनाव करने हेतु मानव पूरी तरह से बौद्धिक तौर पर स्वतंत्र है। यहाँ समझने की बात यह है कि इस चयन के विवेकाधारित होने पर ही मनुष्य के उत्थान उत्कर्ष का कार्य सिद्ध होता है, अन्यथा तो जीवन रुल जाता है। इस संदर्भ में सब स्वीकारेंगे कि
एक विवेकी हंस ही इस गुण दोषमय प्रकृति में रमण करते समय सर्वत्र विद्यमान नित्य सार तत्व का बोध कर असार तत्व का त्याग करने में सक्षम हो पाता है और असत अधर्म का पतनोन्मुख अविचार युक्त रास्ता छोड़ सत्य धर्म के विचार युक्त विजय पथ पर सहजता से प्रशस्त हो पाता है। आशय यह है कि एक विवेकशील इंसान ही यह जान पाता है कि देह सहित स्थूल आँखों से दिखाई देने वाले इस नश्वर जगत अर्थात सृष्टि के तमाम पदार्थों की अनेकता सत्य नहीं है, क्योंकि उसकी हकीकत में कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, केवल भ्रांति अथवा भ्रम मात्र है। वस्तुतः रूप रंग रेखा रहित ब्रह्म ही अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रूप से इस जगत का अभिन्न कारण व सार तत्व है और यही उसका वास्तविक ब्रह्म स्वरूप है तथा इसके अतिरिक्त और जो कुछ प्रतीत होता है वह सब असत्य असार और मिथ्या है। इस तरह सत असत के विवेक द्वारा वह मनुष्यता के वाचक यथा संतोष धैर्य सच्चाई धर्म निष्कामता परोपकारिता क्षमा त्याग दम शौच आत्मसंयम सदाचार न्याय अहिंसा आदि सद्गुणों का वर्ण करता है और पशुवृत्ति यथा आहार निद्रा भय और मैथुन आदि करने की इच्छा से उबर यथार्थ रूप से मानव कहला पाता है। इससे स्पष्ट होता है कि मानवता का उदय तभी होता है जब क्षुद्र भोग वासना व अभिमान युक्त स्वार्थ पर आदि नकारात्मक एवं हिंसक भावों पर विवेक की विजय होती है, यानी जहाँ मन की सारी क्रियाएं तथा चेष्टाएं विवेक के आधार पर सत्यता युक्त होती हैं, वहीं मानवता का विकास होता है। इस महत्ता के दृष्टिगत जीवन में विवेकशील बनने की आवश्यकता को समझो और जानो कि परमात्मा ने विवेक शक्ति आपको सार असार आत्मा अनात्मा कर्तव्य अकर्तव्य वास्तविक अवास्तविक नित्य अनित्य जड़ चेतन क्षणिक स्थायी का भेद कर सम्यक आत्म तत्व का अनुभव करने हेतु दी है, जैसा कि शास्त्र भी कह रहा है, असत्य नु भेड़ा छोड़ के सत्य नु लवो धार। महावीर जी दी शरणी आवो बेड़ा कर देसन पार। अतः इस विवेक शक्ति के बलबूते पर अदृश्य ब्रह्म को दृश्य जगत से अलग करके देखो, यानी अनुभव जन्य जगत शरीर व इंद्रियों से विलग अपने यथार्थ आत्मिक स्वरूप के ज्ञान गुण
व क्षमता को परखो और चेतन अवस्था में आ सच्चाई धर्म के निष्काम रास्ते पर चलने वाले परोपकार प्रवृत्ति कर्तव्य परायण इंसान बनो। इस परिप्रेक्ष्य में मत भूलो कि यह मानव जीवन आपको यकायक नहीं मिला, अपितु 84 लाख योनियों की त्रास भुगतने के पश्चात, यानी चेतना की विकास क्रिया से गुजरने के पश्चात बड़ी मुश्किल से आत्म उद्धार व निष्कामता से सर्व का कल्याण करने के निमित्त प्राप्त हुआ है। अतः इस मिथ्या जगत के भोगों में लिप्त हो अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने वाले आत्मघाती इंसान बनने के स्थान पर ब्रह्म जो सत वस्तु है उस परम तत्व का विचार कर युक्ति संगत आत्मज्ञान प्राप्त करो और सत्यता युक्त आचरण करने वाले विवेकशील इंसान बनो, क्योंकि सत वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, सत वस्तु जिन्हा ने पहचान लई, सत करे वर्ताओ आ सत्य है उन्हा दे घर दी रसम, सत्य है रसम रिवाज ओ। जानो ऐसा करना केवल इस मानव योनि में ही संभव है। अतः दुर्लभता से प्राप्त हुए इस सुनहरी अवसर की उपेक्षा मत करो, अपितु समर्पण, वैराग्य एवं विवेक शक्ति के बल पर अविद्या जो समस्त दुखों का मूल कारण है उसका प्रतिकार करो और आत्मिक विद्या के ग्रहण द्वारा संस्कारवान बन जन्म अपना आबाद करो। जान लो कि विवेक खूब गहनता से ध्यान पूर्वक आत्म तत्व का विचार विश्लेषण यानी विवेचन करने से जड़ और चेतन यानी आत्म और अनात्म को पृथक पृथक कर उनका महीन अंतर समझ लेने से, यानी शरीर और शरीरी से आरंभ करके जगत और परम चैतन्य तत्व ब्रह्म का सत्य बोध कर लेने से मन में जागृत होता है। इस संदर्भ में जानो, जड़ वह है जो अपने आप में चेतना व चेष्टा रहित है, जैसे शरीर, प्रकृति, माया, तथा चेतन आत्मा है, जीव है, परमेश्वर है, ब्रह्म है। प्रकृति द्वारा निर्मित यह शरीर जड़ है तथा परमात्मा का अंश होने के नाते आत्मा चेतन है। अब जो इस जड़ तत्व में आत्म तत्व की मिथ्या प्रतीति करता है अथवा जड़ तत्व को भूल से चेतन मान या अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियों तथा शरीर में अहं भाव और उनके विषयों में मोहग्रस्त हो जाता है, वह अज्ञानी अविद्या के कारण दुखों से ग्रस्त हो जाता है, जैसा कि कहा भी गया है।
जन्म जन्मांतरादि हृदय विच मैल जो छाई, अर्थ दी उथे नहीं समाई, साड़ी मैल हटा दियो महाराज, जल्दी रघुनाथ जी मिला दियो। दासियां नू विभीषण वाला मंत्र सिखाओ, दासियां दे हृदय विचों अविद्या हटाओ, सांवले चरण दिखाओ महाराज, जल्दी रघुनाथ जी मिला दियो। इससे स्पष्ट होता है कि जड़ और चेतन का अविवेक ही मिथ्या ज्ञान का हेतु है तथा दुखों का यानी तीनों तापों से ग्रस्त हो जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसने का प्रमुख कारण है। इस घोर अनात्म दुख से बचने का एक ही साधन है और वह है स्वरूपा स्थिति। अतः इस स्थिति को प्राप्त करने हेतु समभाव समदृष्टि की युक्ति के अनुशीलन द्वारा जड़ तत्व से अपने को सर्वथा भिन्न जानकर अपने निर्विकारी शुद्ध परमात्म स्वरूप में ख्याल व ध्यान को लीन कर लो। आशय यह है कि संतोष धैर्य के सवाल हल कर व समचित्तता से सच्चाई धर्म की निष्काम राह पर चलते हुए एक निगाह एक दृष्टि द्वारा संकल्प पर पूरी तरह से फतेह पा जाओ और ईश्वर है अपना आप प्रकाश, ईश्वर है अजप्पा जाप, इस विचार पर खड़े हो एक दर्शन में स्थित हो जाओ। इस कार्य की सिद्धि हेतु ही सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है।
फतेह 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 सजना वे संकल्पनु समझाओ सजनो संकल्पनु समझाओ। निश्चित रूप से इसके लिए कदम कदम पर विचार पूर्वक अपने संकल्प को पकड़कर उसको प्रभुवल करने की आवश्यकता होगी। इस आवश्यकता की पूर्ति होने पर जहाँ संकल्प वहीं दृष्टि हो जाएगी, यानी ख्याल ध्यान महाराज जी के साथ अटूटता से जुड़ जाएगा और आत्मज्ञान प्राप्त होगा। आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो बुद्धि विवेक परक हो जाएगी, यानी जान जाएगी कि जो जड़ है वह नाशवान है तथा सदा परिवर्तित होता रहता है और विनाश की ओर बढ़ता रहता है। इसके विपरीत जो चेतन है वह नित्य है और सदा अमरता को प्राप्त रहता है। अतः बुद्धिमता इसी में है कि जड़ और चेतन का विचार कर सतत रूप से सर्वत्र विद्यमान परम चैतन्य सत्य स्वरूप आत्म तत्व का ग्रहण कर सर्वत्र उसी का एक दर्शन करो और इस तरह समस्त देह पर्यंत कल्पित मिथ्या बंधनों से मुक्त हो सत्य परायण विवेकशील मानव बन जाओ। सबकी जानकारी हेतु एक विवेकशील मानव कैसा होता है, इस विषय में हम बात आगामी कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय सीताराम जी।